फिर मुझे यही नहीं, मुझे मेडिसिन से एलर्जी हो गई थी। मुझे मेडिसिन से सूट नहीं कर रही थी। इतना ज़्यादा मुझे बॉडी का फंक्शन मेरा सारा अपसेट हो चुका था। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं 2005 से 2020 तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है या हो रही है। तो जिसकी वजह से जो है मैं लोगों की क्योंकि मैं एम्पैथ और हीलर हूँ, तो मैं लोगों की एनर्जी अपने अंदर ले रही थी जो मैं रिलीज नहीं कर रही थी, और वो मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। दांतों में मेरे जो है वो दांतों में जो कीड़ा लगना कहते हैं ना, वो होने लगा। और मुझे टूथ डिके जिसको कहते हैं वो हो गया, और उसकी वजह से मेरे दांतों में इतना शदीद आगे पीछे हुआ है ये प्रॉब्लम कि मुझे जो है वो दांतों की फिलिंग करवानी पड़ी। मेरे साथ ये हुआ कि शादी से पहले मेरी जो विजडम टूथ कहते हैं, अकल दाढ़, वो निकलनी शुरू हुई थी। और शादी के बाद भी आई थिंक आखिरी एक साइड की दाढ़ तो मेरे ख्याल से मेरी थर्ड बेटी भी शायद जब हो गई उसके बाद मेरी निकली है। तो वो इतनी आड़ी तिरछी निकली थी कि वो अक्सर उनको ब्रश करना मेरे लिए बड़ा हार्ड हो जाता था। मैं कोशिश करती थी करूं, लेकिन वो बहुत पीछे और टेढ़े बहुत ज्यादा थे। तो जिनकी वजह से मुझे डेंटिस्ट ने मशवरा दिया कि मैं इनको कभी तो वो उनको घिस देते थे, या काफी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से मैं सेंसिटिव बहुत हो गई। मेरे दांतों में जो है वो दांत टूटना शुरू हो गए, ब्रिटल होने लगे और कीड़े लगने लगे। तो फिर वो उनको जो है मुझे फिलिंग करवानी पड़ी। और उसके लिए जब मैंने इंजेक्शंस लिए, वो इंजेक्शंस में वो भी सुनने में आया कि उनमें भी सल्फाइड्स होते हैं, और वो इंजेक्शंस ने मुझे एलर्जीज की। और उसके बाद जो है मेरा बहुत बुरा हाल हुआ कि मेरा पूरा जॉ जो है वो फ्रीज हो गया था। मैं मुंह नहीं खोल सकती थी, मैं बात नहीं कर सकती थी, और मैं आई थिंक 2 वीक तक जो है मेरे लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। और इतना शदीद हुआ था कि मेरा पूरा ये गला मेरा यहाँ से सूज गया था। और ना मैं जैसे हम थूक भी निकलना या खाना पीना मेरा वो निगलना अंदर स्वालो करना वो मुश्किल हो गया था। मैं बहुत कई दिन तो मैं खा ही नहीं सकी, पी नहीं सकी, इतनी बुरी हालत हुई कि मुझे चक्कर आने लगे, वीकनेस हो गई। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो वो खाना शुरू किया, और फिर मैं हॉस्पिटल गई इमरजेंसी में। और फिर वहाँ जाके उन्होंने फिर मुझे क्योंकि हुआ ये कि जब मुझे मेडिसिन इंजेक्शन दिए गए उनके साइड इफेक्ट हुए, लेकिन जो मेरे एक दांत इतना ख़राब था कि उसमें इन्फेक्शन हो गया, और वो मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट डेंटिस्ट कह सकती हूँ कि शायद नहीं दे पाई उस तरह जो हम दांत को बचाने की कोशिश में लगे रहे। और वो जो है दांत में अंदर ही अंदर इतना इन्फेक्शन हुआ कि फिर उसने मुझे एंटीबायोटिक दी कि आप इसको खाएं और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो वो एंटीबायोटिक ने भी मुझे साइड इफेक्ट किया, और की वजह से जो है मेरा पूरा जॉ फ्रीज हो गया, और मैं मुंह नहीं खोल सकती थी अपना। फिर जब मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई हूँ, फिर उन्होंने मुझे स्लोली स्लोली मुझे ट्रीटमेंट दिए और दूसरी मेडिसिन दी। और वो बहुत देखते थे, सर्च करते थे कि किसी को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिनसे मुझे एलर्जी होती, वो ई नंबर्स या प्रिजर्वेटिव ना हो, या सल्फाइड्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो जो मुझे एलर्जी करें। तो वो उन्होंने मुझे फिर देना शुरू किया। और उसके बाद मेरे यकीन माने कि हम ये जो वैक्सीन के अक्सर स्पैचुलाज होते हैं या आइसक्रीम स्टिक आप जैसे कहते हो, उस टाइप की जो वाइडर स्टिक होती है, वो उन्होंने मुझे दी कि आप पहले एक रखो मुंह में, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोल के वो अंदर रखती थी, और कोशिश करती थी कि उसको ताकत से जो अपने जॉ को खोलने की कोशिश करूं। फिर 2 किया, ऐसा ऐसा करके 3 4, फिर इतना जाके जब वो मेरा मुंह खुलना शुरू हुआ है तब जाके उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे दांतों की ट्रीटमेंट दी। फिर मेरे दांत निकाले गए पीछे के, जो अकल दाढ़ विजडम टूथ जिसको मैं कह रही हूँ, वो निकले मेरे। और काफी सारे मेरे दांतों का हशर हुआ है किसी में फिलिंग हुई, किसी पे कैप चढ़ गई, यानी इतना ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। और वो अब जाके मुझे 2020 में बताया गया कि मेरी सब हालत इस वजह से हुई है क्योंकि मैं अवेकनिंग हो चुकी थी और मैं समझ नहीं रही थी। और बस क्या कह सकते हैं, टफ लेसन दिए गए मुझे, लेसन कि अब तो जागो, अब तो समझो और एहतियात करो। तो वो बस ये मेरे साथ गुजरा। फिर सिर्फ दांत ही नहीं बल्कि मेरी हड्डियों में भी वीकनेस आने लगी, बोन्स मेरी अफेक्ट होने लगी, और मेरे नेल्स जो है वो ख़राब होने लगे। पहले मेरे नेल बहुत स्ट्रांग होते थे, मैं ग्रो भी कर लिया करती थी। अब वो ज़रा सा भी अगर ग्रो होते हैं तो वो उनमें कोई ना कोई ब्रिटल हो जाता है या स्प्लिट हो जाते हैं और क्रैक आ जाते हैं और मुझे काटने पड़ते हैं। तो नाखून बहुत वीक हो जाते हैं उसमें, अगर आप नाखूनों का कलर चेंज होने लगता है, उसमें रिजेस आने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लगते हैं।
तो अब मैं ये है कि मैं एहतियात करती हूँ, कोई ऐसी चीज़ ना खाऊं, लेकिन साथ साथ अपने नेल्स की भी लुक आफ्टर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये भी कहा गया था कि यार तुमने अपनी लुक आफ्टर करनी छोड़ दी, इसलिए भी सारा कुछ हुआ है। तो मैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, बोन्स भी वीक होने लगती हैं ज़्यादातर जब जो चीज़ें हमें नहीं खानी हम वो खा रहे हैं। तो मेरे दांत तो अफेक्ट हुए, मेरी बोन्स में मुझे जो है वो, खैर यहाँ पे हम वेस्ट में जब है हम लोग अपने मुल्क में होते तो हमें फिर भी सन मिलता है, तो हमें विटामिन डी या विटामिन डी जो है उसकी डिफिशियंसी नहीं होती। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी लोगों को होने लगा है।